कि गवई साहब को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाखंडी के पास आप जा रहे हैं जिसके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। अगर हमारे जस्टिस गवई साहब वहां जाएंगे, जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो इस देश के सीजीआई के पद पे रहे हैं और जिनको ये पता है कि उन पे वो दलित समाज से थे, सीजीआई रहते जूता मारा गया था उनके ऊपर, तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। आप इनके पास जाएंगे तो समाज में गलत मैसेज। वो दुनिया को तो ज्ञान बांट रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे, मोदी जी खुद नहीं कर रहे, योगी जी खुद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा कर लो, तुम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये लोग आपके बच्चों को शिक्षा पीछा करना चाहते हैं। ये खुद अंग्रेजी में बात करेंगे, अपने बच्चों को इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में पढ़ाएंगे। अरे सुनो, बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब का ये था सपना, अनपढ़ता से हमको लड़ना, अपना मिशन पढ़ाई हो और दलित कौम के स्तन पे हमेशा सूट बूट और टाई हो। ये बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब के मिशन को समझो भाई। वो उसी विचारधारा के लोग हैं जिस विचारधारा को नरेंद्र मोदी मानते हैं। विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, जो पहले हाफ पैंट में होती थी, हाफ कच्छे में होती थी, पूरी पैंट में आ गई है। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, वो वीएन राव को बताते हैं। अरे मैं उनको बताना चाहता हूँ, वीएन राव तो बाबा साहब अम्बेडकर की पैर की धूल के बराबर नहीं थे, और तुम्हारी आरएसएस भी बाबा साहब की पैर की धूल के बराबर नहीं है। इसको बैन करने का काम बाबा साहब ने किया था। लेकिन आज ये लोग एक इस तरह की कुरीतियां फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं, और ये बाबा साहब का अपमान करने का काम पार्टी की सरकार है। जिस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने लगाने का काम किया था, उस तस्वीरों को हटाने का काम किया। जो अरविंद केजरीवाल जी ने डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस दिल्ली में बनाए थे, उनका नाम बदलकर सीएम श्री करने का काम किया। तो हमने कहा कि क्या मुख्यमंत्री का कद बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर है? और उन्होंने मोदी जी की फोटो वहां लगाई, तो क्या मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर है? मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना हमारा है। लेकिन आज एक सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने का काम कर रही है, संविधान को बदलने की बात कर रही है, संविधान को चेंज करने की बात कर रही है, लोगों से वोट का अधिकार छीन रही है, उस सब के खिलाफ हमें एकजुट होना है और बाबा साहब अम्बेडकर मिशन को बचाना है। लेकिन योगी जी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर 403 करोड़ का बजट तैयार किया है। देखिए प्रतिमा लगवा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश। प्रतिमा लगवाना और उनके विचारों को कुचलने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। वो एक तरफ उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पण करते हैं, दूसरी तरफ उनके विचारों को कुचलते हैं, दलित समाज के लोगों के अधिकार छीनते हैं, एटॉक स्टेट खत्म करने का काम करते हैं, हमारे लोगों का रोजगार छीनने का काम करते हैं, देश में ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं। तो ये एक तरफ तो आप यही दिखा रहे हो, और दूसरा संविधान बदलने की बात करते हो। आपके तो 4 सीट हमारी आएंगी, संविधान को बदल देंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वो पार्टी है जो इस देश के संविधान को दबी लोगों को फिर वापस में लेके जाना चाहती है, ना बाबा साहब लेकर आए। लेकिन सर जो नरेंद्र मोदी है वो तो कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ बहुत। नरेंद्र मोदी जी बस कहते हैं, वो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, वो बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। अगर वो अम्बेडकरवादी है तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के जो इस देश का संविधान बनाया है, उस संविधान में जो प्रावधान किए गए उनको लागू करने का काम करो। इस देश के हर गरीब बच्चे को बराबर की शिक्षा देने का काम करो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बराबर शिक्षा मिलने का काम हो, हर गरीब आदमी स्वास्थ्य मिलने का काम हो, बराबरी का, देश के लोगों को बराबरी नौकरी में अधिकार मिलने का काम हो, प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन लागू करने का काम करो। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो केवल नौटंकी करेंगे, क्योंकि दलित समाज के वोट लेने, एक तरफ वो दलित समाज के वोट का अधिकार छीन रहे हैं और दूसरी तरफ वो दलितों हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर वर्तमान में भी एक तबका है जो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता। वो उसी विचारधारा के लोग हैं जिस विचारधारा को नरेंद्र मोदी मानते हैं। विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, जो पहले हाफ पैंट में होती थी, हाफ कच्छे में होती थी, पूरी पैंट में आ गई है। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, वो वीएन राव को बताते हैं। अरे मैं उनको बताना चाहता हूँ, वीएन राव तो बाबा साहब अम्बेडकर की पैर की धूल के बराबर नहीं थे, और तुम्हारी आरएसएस भी बाबा साहब की पैर की धूल के बराबर नहीं है। इसको बैन करने का काम बाबा साहब ने किया था। लेकिन आज ये लोग एक इस तरह की कुरीतियां फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं, और ये बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके हाथों में एक कलम पकड़ाई थी, आपके युवा जो है हिंदू रैलियों में जो है तलवारें लहराने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया था, आज ये भी फूट डालो राज करना चाहती है। ये आप लोगों के हाथ में तलवार पकड़ना चाहती है, झाड़ू पकड़ना चाहती है, लेकिन आपके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम पकड़ाने का काम किया था। कलम में वो ताकत है जो इस देश के संविधान को बचाती है, जो आपको न्याय दिलाती है, समानता की बात करती है, बराबरी की बात करती है। तो हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ समानता की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, जहाँ सबको बराबर के अधिकार मिले, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, यहाँ सब भारत के लोगों को बराबरी का, अपने धर्म के मानने की आजादी बाबा साहब ने दी है। लेकिन वो पार्टी, वो संघ आरएसएस लोगों को लड़ाकर इस देश को राज करना चाहता है। पूर्व सीजीआई जो बीआर गवई थे, वो बाबा बागेश्वर के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे, परिवार के साथ मिलने गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, मुझे लगता है कि गवई साहब को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाखंडी के पास आप जा रहे हैं जिसके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। अगर हमारे जस्टिस गवई साहब वहां जाएंगे, जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो इस देश के सीजीआई के पद पे रहे हैं, और जिनको ये पता है कि उन पे वो दलित समाज से थे, सीजीआई रहते जूता मारा गया था उनके ऊपर, तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। आप इनके पास जाएंगे तो समाज में गलत मैसेज आएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो जो बीआर गवई है वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ पर होंगे? दलितों की जगह हिंदू राष्ट्र में कहाँ होगी? क्योंकि वहां तो हमारे कानून में, सनातन धर्म में तो हमारे कानून में वो पिघलाया जाता था। हम लोगों को तो स्कूल से बाहर रहने का अधिकार था, हम लोगों को तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। तो वही वापस लेके आना चाहते हैं।
अगर ऐसा लेके आना चाहते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारे लिए तो एक ही राष्ट्र है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो सबको इस भारत की बात करता है, हम तो भारत की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा का एक बयान आया कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक आरएसएस को दे दीजिए। उन्होंने तो एक भी नहीं किया, पहले वो तो कर लें। वो दुनिया को तो ज्ञान बांट रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे। मोदी जी खुद नहीं कर रहे, योगी जी खुद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा कर लो, तुम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये लोग आपके बच्चों को शिक्षा पीछा करना चाहते हैं। ये खुद अंग्रेजी में बात करेंगे, अपने बच्चों को इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में पढ़ाएंगे। अरे सुनो, बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब का यह था सपना, अनपढ़ता से हमको लड़ना, अपना मिशन पढ़ाई हो और दलित कौम के स्तन पे हमेशा सूद बूट और टाई हो। ये बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब के मिशन को समझो भाई, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में आगे बढ़ो, और ये समझो कि इस देश में ये लोग आपको आपस में लड़ा के बांटना चाहते हैं। या आपके हाथ में तलवारें पकड़ाएंगे, आपके हाथ में कलम नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि कलम पूरे समाज की तकदीर बदलती है, और कलम जो तलवार है वो जेल का रास्ता दिखाती है। तो इसलिए कलम को पकड़ो, तलवार को नहीं। लेकिन बाबा बागेश्वर जो है हिंदुओं के नाम पर जोड़ रहे हैं समाज को। वो तो मैंने उनको खुद देखा है। वो आरक्षण का विरोध करते हैं, वो दलितों का विरोध करते हैं, वो दलितों की बराबरी की बात नहीं करते हैं। तो मैं उनसे वो एक ढोंग है, वो आडंबर है। उनको अपनी कैसी भी अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करनी है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके पास कुछ नहीं है। जो सब कुछ इस देश में संविधान के अंदर है। संविधान से बड़ा जादू कहीं नहीं है, सारा जादू संविधान के अंदर है। लेकिन आगे बाबा बागेश्वर पे जो है पर्ची बना देते हैं वो समाज में। वो अपनी पर्ची तो निकाल नहीं पा रहे, दूसरे की क्या निकालेंगे? उनको ये नहीं पता लगा जब देश के अंदर पूरा फ्लाइट क्रैश हो गए, पूरे के पूरे वो नहीं बता पाए देश के लिए। उनके पास क्या है? कोई पर्ची नहीं है उनके पास। उनके पास कुछ पर्ची नहीं है, वो तो केवल कुछ भी लिख देते हैं बस। आरएसएस का विरोध करना चाहिए बहुजन समाज को। भाई बहुजन समाज को नहीं, हर पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए। और हमारे तो नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आरएसएस, तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। तुम आरएसएस की विचारधारा के लोग हो, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हम तो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि आरएसएस देश को तोड़ने का काम करती है और अम्बेडकरवाद देश को जोड़ने का काम करता है। वो सबकी समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, सब धर्म को मानने की आजादी देता है, क्योंकि भारत का संविधान है। तो हम संविधान की बात करेंगे। वर्तमान में जो है हिंदू संगठन द्वारा भी अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। देखो, मैंने कहा ना, इस देश में आज किसी संगठन को बाबा साहब का नाम लिए बिना चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन भेष बदलकर हम लोगों को कहीं लूटने तो नहीं आ रहा है। कोई डाकू तो नहीं है, तो उसको देखना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहीं वो डाकू हैं, क्योंकि वो लोग डाकू हैं जो बाबा साहब के आगे नतमस्तक होकर इस समाज की जड़ें काटने का काम करेंगे। हमें समझना पड़ेगा। सर, एक जो है घटना सामने आई है कि लोनी गाजियाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के तुरंत अगले दिन जो है बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई। कैसे देख रहे हैं इस देश की पार्लियामेंट में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, उस प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। बाबा साहब के स्कूलों का नाम बदल दिया गया, बाबा साहब की मूर्ति को फोटो हटा दिया गया। तो ये लोग तो इनके बाबा से नफरत करते हैं। आप सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शख्सियत थे कि इन लोगों के दिमाग से उनका आज भी डर नहीं निकल पा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा है जो बाबा साहब छोड़ के गए थे, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्योंकि मनुस्मृति पढ़ाने की बात चली है इसमें ज़्यादा। देखिए, हमें ऐसी सरकारों को लाना पड़ेगा जो ये खुल के कहें कि तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, तुम मनुस्मृति पढ़ाओ, हम संविधान पढ़ाएंगे। हमें ऐसी सरकारों को चुनना होगा इस देश के अंदर जो इसकी बात करती हैं। तो हम उस पर लेके जाना पड़ेगा, देश को आगे शिक्षित राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब के मिशन को बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि ये कार्रवाई तेजी से बढ़ती जा रही है, तमाम ऐसे हिंदू बाबाएं जो है डॉक्टर अम्बेडकर पर लगातार जहर उगलने का काम कर रही है। तो हमारे लोगों को जागना होगा, हमें समझना होगा कि एक ऐसी ताकतें बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर हम इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो ये बाबा साहब के मिशन को खत्म करने का काम करेगी। हमारी जिम्मेदारी उनको बचाने की है और हम उसको बचाएंगे।